बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good सर। morning. Good morning. देख बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड स्टेप। obtaining crude metal from कंसनट्रेटेड ओर। कंसनट्रेटेड ओर से बेटा क्रूड मेटल ऑब्टेन करने की टेक्निक्स, इसके अंदर हम दो स्टेप में डिवाइड करेंगे हम इसको। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, और इसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का हटाना। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोनेशन। देख बेटा, ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, द अबव प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। किस में करवाएंगे बेटा इन प्रोसेसेस को हम? किस में करवाएंगे बेटा? दीज अबव प्रोसेसेस आर कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस का मतलब बेटा एक तरीके की भट्ठी होती है। भट्ठी जानते हो बेटा? भट्ठी जानते हो ना, जिसमें तेज Yes, आग, sir. बहुत तेज आग जलती है। यस और नो? Yes, sir. तो देखो, ये मतलब इसके अलग अलग डायग्राम्स मिलेंगे तुम्हारे को बुक्स में। मैं एक मोस्ट कॉमन सा डायग्राम बना रहा हूँ इसका। ये इसमें मैग्नेसाइट का इलेक्ट्रोड होता है एक, एंड दिस इज ऑफ सिलिका। ये नीचे मैंने जो ऑरेंज ऑरेंज से करी है ना बेटा, इसमें रिप्रेजेंट, ये इसके अंदर फर्नेस चार्ज होता है, आग जली हुई होती है नीचे।
जिसके अंदर पूरा जिस सब्सटेंस की अपने को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना है वो सब्सटेंस पड़ा हुआ होता है इसमें। सर ये जो आपने फर्नेस चार्ट बनाया ये वेव फॉर्म में होता है? ना बेटा ये तो वेव फॉर्म में नहीं, ऐसे बना दिया ये इसमें रफली, इसमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है ना, ठीक है। ये बेटा हैंगर्स हैं जिनसे बंधा हुआ रहता है। और ये इस फर्नेस के बीच में एयर वेंट्स होते हैं। और यहाँ पे जिस भी ये कंसंट्रेटेड और है इसको बोलते हैं हम चार्ज ऊपर, यहाँ से और गिरेगा इनके अंदर नीचे। जैसे चक्की में आटा बनाते हैं हम, गेहूँ पीसते हैं तो ऊपर होता है ना ये ऐसे चार्ज भरते हैं ऊपर, वो गेहूँ जैसे चार्ज हो गया, क्या बोलते हैं इनको हम, चार्ज ऊपर। क्या बेटा? चार्ज ऊपर। ये एयर वेंट है बेटा, जब मतलब भट्ठी में एयर की ज़रूरत होगी तो इसको खुला छोड़ देंगे एयर वेंट्स को, और जब हवा की ज़रूरत नहीं होगी तो इसको क्या कर देंगे हम, बंद कर देंगे। ओके, बेटा समझ गए बात? यस सर। एयर वेंट्स क्या करेंगे, जैसे जब चार्ज अपने को ज़रूरत होगी तो क्या कर देंगे। और एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर एक सिंपलर फॉर्म में गिवन होगा एनसीईआरटी में, जैसे ये सिंपल सी एक रोड सी है ये, ये यहाँ पे आग जलाते हैं इसके अंदर नीचे, दिस इज फायर गेट। रिडक्शन वाले का डायग्राम है? नहीं बेटा एक ही बात है, ये दोनों मतलब दोनों डायग्राम इसमें ये रिवर्बरेटरी फर्नेस के ही है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम इसी के अंदर कराया जाएगा। ये इसके अंदर चार्ज है, चार्ज का मतलब समझते हो ना, चार्ज का मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराना है। ओके, तो ये यहाँ से जब आग, ये इसके अंदर फायर है, ये फायर जब जलेगी तो यहाँ से बाहर इसमें से क्या निकल जाएंगी, एग्जॉस्ट गैसेस। ये मतलब इसके अंदर जलाने का सिस्टम है ये, कि किस तरीके से हम इस सब्सटेंस को बर्न करेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए ये रिवर्बरेटरी फर्नेस। देखो जिस भी सब्सटेंस को जलाना है अपने को, वो इस चार्ज ऊपर के थ्रू हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चार्ज ऊपर के थ्रू जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो इसके अंदर ये एयर वेंट्स को जब खुले रखेंगे हम, जब अपने को ज़रूरत है, तो ज़रूरत कब होगी इनकी, ये इसके अंदर बीच में यहाँ पे एयर वेंट्स छोड़ सकते हैं। जब एयर की ज़रूरत है तो एयर वेंट्स को खुला छोड़ दो, और एयर की ज़रूरत नहीं है तो क्या बोल देंगे उसको हम, बेटा बोलो।
अरे एयर की ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे अपन। बेटा समझ में आया नहीं आया ये? Yes, sir. देख बेटा, इस मॉडर्न रिवर्बरेटरी फर्नेस में क्या करेंगे अब हम, जैसे इसके अंदर दो टर्म्स जुड़ी होंगी तुमने, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। देखो बेटा, कैल्सिनेशन फर्स्ट स्टेप है, सर बीच ऑक्सीडेशन। में आपकी आवाज और वीडियो रुक गई थी, आवाज नहीं आ रही? बीच में रुक गई थी सर, वीडियो भी और आवाज भी। ऑक्सीडेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन, कुछ मैंने लिखा नहीं था बेटा अभी। ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन के अंदर देखो क्या सर होगा। एक बार स्क्रॉल कर दो। क्या करना है, स्क्रॉल करना है? यस सर। क्या देखना है बता? सर ये डायग्राम देखना है। बेटा डायग्राम तो अभी आ जाएगा ना, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, कल तुम्हारे पास भेजा यस था। सर हो देखो सर, हो सिंपल सी गया। बात है कि ये एयर वेंट्स, जब हवा की जरूरत होगी तो एयर वेंट्स को खुला छोड़ देंगे, और जब हवा की जरूरत नहीं होगी तो एयर वेंट्स को बंद कर देंगे। तो ये नीचे चार्ज भरा हुआ है इसके अंदर कि जिस भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना है, जिस भी सब्सटेंस की रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करानी है, और नीचे भट्टी के अंदर आग जलती रहती है, तो अब क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर, वो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है बेटा? तो मतलब ये हम जो ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन के रिवर्बरेटरी फर्नेस में कराएंगे। तो देखो रिवर्बरेटरी फर्नेस, ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन के अंदर क्या होता है, अपने पास अलग अलग स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट ए, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन सुना है बेटा? यस सर। कैल्सिनेशन का मतलब 10th क्लास में पढ़ी होगी ना ये टर्म? यस सर पढ़ी है। देखो कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग ऑफ, हीटिंग ऑफ सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। कौन से सब्सटेंस को? देखो दिस इज यूजुअली कैरिड आउट फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। किसके लिए कराएंगे बेटा ये हम? फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स, दैट इज ore is heated in limited supply, or is heated in limited supply, or और को लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट करेंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। दिस इज यूजुअली कैरिड आउट फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स, दैट इज ओर इज हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको क्या बोलेंगे हम बेटा? कैल्सिनेशन। समझे बात? कैल्सिनेशन। तो देखो इसका पर्पस क्या होता है अपने पास कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जो भी प्रोसेस है, इनका पर्पस ये होता है बेटा, एक तो देखो जब अपन ने पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग और ये करवाया था सब, तो मॉइस्चर आ गया था। तो मॉइस्चर आ गया था तो एक तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब हीटिंग कराएंगे तो मॉइस्चर इज रिमूव्ड। बेटा बोलो, बोल सकते हैं नहीं? यस सर। एक तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, और एक कुछ इम्प्योरिटीज होती है, impurities like sulfur, phosphorus, arsenic,
etc. are removed in the form of their वोलेटाइल ऑक्साइड्स, वो अपनी वोलेटाइल ऑक्साइड्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी बेटा इम्प्योरिटीज। समझ गए? और becomes more porous for the reduction process. और becomes more porous फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस के लिए बेटा और क्या हो जाएगा, ज़्यादा पोरस हो जाएगा। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. और बिकम्स मोर पोरस फॉर द फर्दर रिडक्शन। जो भी हम फर्दर रिडक्शन प्रोसेस कराएंगे तो उस रिडक्शन प्रोसेस के लिए और कैसा हो जाएगा, ज़्यादा पोरस हो जाएगा। समझ गए बात? ये है अपने टारगेट कैल्सिनेशन के अंदर। अब देखो इसकी प्रोसेस के लिए रिएक्शंस देखो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका कैल्सिनेशन इसकी सीधी है। इसके अंदर इस कैल्सिनेशन प्रोसेस में ये कह सकते हैं कि इन फर्नेस रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर एयर वेंट्स क्लोज्ड होंगे बेटा। ओके, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, CaO प्लस CO2 के अंदर। कैलेमाइन और है ZnCO3, तो ZnCO3 किस में बदल जाएगा, ZnO प्लस सर ZnO में CO2 के अंदर। CO2। समझ गए बेटा? Al2O3 डॉट XH2O किस में बदल जाएगा, ये Al2O3 में प्लस मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, जो एनहाइड्रस बन जाएगा ना। Al2O डॉट XH2O को हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट, और इसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिना। CaCO3 डॉट MgCO3, इनकी हीटिंग कराएंगे तो किस में बदल जाएगा बेटा, CaCO3 और MgCO3। ये डोलोमाइट और है, CaO प्लस MgO प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये? Yes, sir. जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म में Fe2O3 डॉट XH2 है, इसकी कैल्सिनेशन कराएंगे तो ये Fe2O3 प्लस XH2O बाहर हो जाएगा, CuCO3 डॉट CuOH ऑल ट्वाइस। ये मैलेकाइट है तो इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CuO प्लस H2O प्लस CO2, CuO प्लस H2O प्लस CO2। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो बेटा, इसमें कैल्सिनेशन, ऑक्सीडेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन में कोई डाउट हो तो? No, sir. समझ गए बात? अब देखो Yes. ये जो ओर है तुम्हारे पास, इस ओर के ये ऑक्सीडेशन स्टेप होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेप में एक और स्टेप होती है, उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। सेकंड इज
बेटा ये टर्म तो तुमने सुनी भी होगी ना, रोस्टेड आलमंड्स और ऐसे टर्म नहीं सुनी है? Yes, sir. Heating of a substance in heating of sulfide ores in presence of oxygen. वेरी गुड. दिस इज यूजुअली कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स. सल्फाइड ओर्स के लिए करवाएंगे बेटा हम इसको, रोस्टिंग को. ठीक है, किसके लिए कराएंगे बेटा रोस्टिंग को? सल्फाइड ओर्स के लिए. और इसके अंदर क्या मतलब प्रोसेस क्या होती है इसके अंदर? और एयर वेंट्स इसमें खुले रहेंगे बेटा. एयर वेंट्स आर ओपन. ठीक है बेटा. अब देखो, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स. Conversion of sulfide ores into their respective oxides conversion of sulfide ores into their respective oxides conversion of sulfide ores into their respective oxides by heating in presence of ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई. ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई के अंदर बेटा उसको हीट करके उसको उसके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में बदलना, उसको क्या बोलेंगे हम? रोस्टिंग. अब इसका पर्पस क्यों, वही बात है बेटा, पर्पस क्यों कराएंगे रोस्टिंग? Sir, to make the ore more porous and to remove the impurities. वेरी गुड. एक तो ये कह सकते हैं टू मेक द ओर मोर पोरस. टू मेक और मोर पोरस for the further to make the ore more porous for the further reduction process. further reduction process के लिए ore को more porous बनाना. moisture or organic matter is removed. मॉइस्चर ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाएगा. और क्या कह सकते हैं बेटा कि इम्प्योरिटीज उसी की जैसे लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एटसेट्रा आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ are removed in the form of their volatile oxides. ये impurities है उनकी volatile oxides की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे. समझ गए बात? impurities like sulfur, phosphorus, arsenic they are removed in the form of their volatile oxides. जैसे सल्फर है, सल्फर SO2 या SO3 में बदल जाएगा. फॉस्फोरस P4O10 की फॉर्म में चला जाएगा. आर्सेनिक AS2O3 की फॉर्म में चला जाएगा. अब देखो इसके अंदर रिएक्शंस क्या क्या होती है आपकी. जैसे लेड सल्फाइड और है PbS, तो PbS प्लस O2 गैलेना है ना PbS. Yes, sir. PbO प्लस SO2. जिंक ब्लेंड और स्पैलराइट ZnS प्लस O2 किस में चला जाएगा बेटा? ZnO प्लस SO2 Cu2S प्लस O2.
Cu2O प्लस SO2। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? अरे बोलो। Yes, sir. CuFeS2 भी होता है ना, कॉपर पायराइट्स। Cu2O प्लस FeO प्लस SO2, ये बेटा रोस्टिंग। अब देखो इस रोस्टिंग के अंदर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है ना, इस रोस्टिंग के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रोस्टिंग प्रोसेस, इसको इकट्ठी कर लेंगे एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। नहीं तो ये बाहर जाएगी तो एसिड रेन कॉज करेगी ना बेटा एनवायरमेंट में। Yes, sir. As SO2 causes acid rain, hence it is prevented from entering into एटमोस्फियर। ये प्रिवेंट होगा बेटा फ्रॉम एंटरिंग इनटू एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में एंटर होने से इसको बचाएंगे SO2 के। ओके, हैंस इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में एंटर होने से बचाएंगे इसको। सो इट इज कलेक्टेड इन सिलेंडर्स and used in the collected in cylinders and used in the manufacturing of H2SO4 in contact process। अगले चैप्टर में आएगी बेटा ये। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आएगी बेटा ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। ये रोस्टिंग। अब देखो दो चीज पढ़ी हमने, एक तो रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? क्या बेटा? सर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसाइज किया जाता है। H2SO4 बनाने में काम आती है बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो कैटलिस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डाइवैनेडियम पेंटाऑक्साइड के और प्लेटिनम के कैटलिस्ट के अंदर बिफोर एंटरिंग इनटू द रिएक्शन, इसलिए इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। नहीं आई बेटा बात समझ में? सर आ गया। क्यों बोलते हैं इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस? क्योंकि जो SO2 जब बनता है तो वो कॉन्टैक्ट में आएगा। किसके कॉन्टैक्ट में आएगा? किसके कॉन्टैक्ट में आएगा बेटा? वो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। हाँ, यू एंटरिंग इनटू द वो H2SO4 बनाने के लिए। तो इसलिए दैट इज वाई दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब बनाने की फैक्ट्री। क्योंकि बाहर अगर एनवायरनमेंट में एंटर हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा? ये एसिड रेन कॉज करेगा। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. यस सर। बेटा समझ में आ गया सबको? अब देखो नेक्स्ट, एक शुरू में बेटा मैंने एक नाम टर्म यूज में ली होगी, फ्लक्स। देवेंदु क्या होता है फ्लक्स? देखो बेटा फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस it is a chemical substance
which is used to remove unwanted flux is a chemical substance which is used to remove unwanted earthy impurities फ्रॉम और पार्टिकल्स में से जो अनवांटेड अर्दी मतलब जो मिट्टी के अंदर से निकलते हैं ना बेटा इम्प्योरिटीज, उनको रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज नोन एज गैंग। तो देखो हम क्या इसके लिए लिख सकते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स प्लस गैंग, फ्लक्स प्लस गैंग से मिलके क्या बन जाता है बेटा? Slag. स्लैग। एंड दिस इज insoluble, so separated out easily. Insoluble and separated out. समझ गए बेटा बात? Yes, बोलो। sir. अब ये देखो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बेटा टू टाइप्स का फ्लक्स होता है, एक तो एसिडिक फ्लक्स और दूसरा बेसिक फ्लक्स। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, बताओ एसिडिक फ्लक्स क्या काम आएगा? बेटा एसिडिक फ्लक्स ये कह सकते हैं यूज टू रिमूव द बेसिक इंप्योरिटीज। Basic impurity. यूज टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटीज को जो रिमूव करने के लिए काम आए उसको क्या बोलेंगे हम? एसिडिक फ्लक्स। Yes. तो इसका एग्जाम्पल है एसिडिक फ्लक्स का, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं यूजुअली, सिलिका, बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला जानते हैं बेटा? 11th में पढ़ा था, Na2B4O7.10H2O। क्या बोलते हैं इसको हम? बोरेक्स। अब देखो कैसे, मान लो किसी में इम्प्योरिटीज हैं, जैसे आयरन की ऑक्साइड है FeO, ये हाइड्रोक्लोरिक होता है ना? ये FeO तो हो गया आपके पास गैंग। क्या बोल रहा है बेटा? सर ये बोरेक्स आई ड्रॉप्स में भी यूज होता है ना? हाँ होता है उसमें। ये FeO गैंग है। अब इसमें मैंने मान लो सिलिका फ्लक्स डाल दिया, तो मेटल की ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड कैसी होगी? बेसिक। तो सिलिका क्या हो गया? फ्लक्स। बेसिक। तो ये जुड़ के क्या बना लेगा? आयरन सिलिकेट बना लेगा, FeSiO3। आयरन सिलिकेट। बेटा समझ गए? अरे समझ गए क्या? Yes, sir. कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, ये बन जाएगा बेटा। और ये कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, दिस इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। फ्लाई एश नाम सुना है बेटा तुमने? बेटा फ्लाई एश नाम सुना है क्या? देखो जो लोहा बनाने की फैक्ट्री होती है ना, उसके अंदर ये कैल्शियम बाई प्रोडक्ट होता है। तो आजकल जो सीमेंट बनाते हैं लार्ज स्केल पे, देखो सीमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा? सीमेंट के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं CO प्लस SiO2। तो इसको तोड़ के यही दोनों सीमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो इससे CaSiO3 से सीमेंट बनाई जाती है इसके अंदर। समझ गए? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लाई एश। फ्लाई एश मतलब दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज अ साइड प्रोडक्ट
ऑफ स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जो लोहा बनाने की फैक्ट्री होती है। तो लोहा बनाने की फैक्ट्री का साइड प्रोडक्ट है ये। तो सीमेंट इंडस्ट्री इसमें काम में लेती है सीमेंट बनाने में। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स क्या काम आएगा बताओ? सर एसिडिक इम्प्योरिटीज को वेरी वो गुड। करने के यूज टू लिए रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। और एसिडिक इम्प्योरिटीज मोस्टली किसकी होती है बेटा? नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है। इसके एग्जांपल नॉन मेटल। बेसिक फ्लक्स। देखो बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल क्या होगा बेटा? मेटल की ऑक्साइड्स को कह सकते हैं, मेटल की ऑक्साइड्स। और जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं? Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। आयरन की ऑक्साइड भी ले सकते हैं, Fe3O4, Fe2O3। और वो उसके अंदर लिखा था ना मैंने मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट का इलेक्ट्रोड और सिलिका इलेक्ट्रोड। बेटे मैग्नेसाइट का इलेक्ट्रोड नहीं लिखा था? किसके अंदर बनाया था? शुरू के अंदर रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर नहीं बनाया? अरे रिवर्बरेटरी फर्नेस में देखो मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। यस सर। एक तो मैग्नेसाइट का था और एक सिलिका का था। Yes, sir. था ना बेटा? ये देखो ये रहे, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोड तो किसका था? ये वाला तो मैग्नेसाइट इलेक्ट्रोड था। और ये नीचे वाला कौन सा था? Silica. सिलिका का इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों किसका रोल प्ले करते हैं यहाँ पे? एज अ फ्लक्स। ये फ्लक्स का रोल प्ले करेंगे बेटा। और कभी तुमने सोल्डर वाले के पास गए हो बेटा? सोल्डर वायर, वो देखा होगा एक पाउडर के अंदर वायर को डिप करता है सोल्डरिंग करने से पहले। यस सर, मोबाइल वाले रखते हैं सर। हाँ वो मोबाइल वाले करते हैं। तो वो उसके अंदर क्या होता है? वो ये फ्लक्स ही होता है, बोरेक्स पाउडर होता है, यूजुअली काम में लिया जाता है, वो फ्लक्स ही होता है। तो ये मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन, Fe3O4, देखो ये मैग्नेसाइट तो कैसा फ्लक्स हो गया? बेसिक फ्लक्स। और यहाँ पे हमने ये सिलिका काम में लिया था ना। वायर की यूज होती है ना टीन और उसकी। क्या? सर उस जो सोल्डर करने के लिए तो टिन और लेड की भी वायर भी यूज होती है जो स्मॉल स्केल में अरे होती बाबू है। टिन और लेड की वायर होती है, लेकिन उस वायर को डिप करते हैं ना, एक पाउडर से में डिप करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। अब ये देखो जैसे CaCO3 है, ये टूट जाता है बेटा हीटिंग कराने पे CaO + CO2 में। तो ये देखो कैसे, मान लो सिलिका, सिलिका यहाँ पे क्या होगी? एसिडिक इम्प्योरिटी। तो इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? CaO, और वापस से क्या बन जाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। समझ गए बेटा बात? जैसे P4O10 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी एसिडिक इम्प्योरिटी है। तो इसमें फ्लक्स क्या डाल देंगे हम? CaO। तो ये बना लेगा कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ऑल ट्वाइस। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब देखो ओवरऑल एक बात आती है कि ओवरऑल हमने ये ऑक्सीडेशन कराया क्यों है बेटा? देखो मॉइस्चर वाली बात समझ में आ गई हमारे को कि मॉइस्चर रिमूव करने के लिए काम आएगा। दूसरी बात बेटा मॉइस्चर रिमूव करने के लिए काम आएगा। और बताओ, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इम्प्योरिटीज जो है उसकी वोलेटाइल ऑक्साइड्स की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम सीधा सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, तो कार्बोनेट और सल्फाइड को सीधा ही ऑक्सीडेशन कराते हो तो क्या दिक्कत है? ये सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन। बेटा नहीं समझे मेरी बात? सर बीच में आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने सर एक बार फिर से बता। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स का कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस कराई है हमने, ठीक है? तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस ना, ये ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, मॉइस्चर रिमूव हो गया, ये सारी बातें सही है, इम्प्योरिटीज उसकी वोलेटाइल ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो गई।
मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि अगर उनका सीधा ही रिडक्शन कराएं हम, सल्फाइड और कार्बोनेट का सीधा सर रिडक्शन बहुत कराएं तो लैग क्या कर दिक्कत रहे है? हैं। बेटा बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही? सर 5-6 मिनट से आवाज ही नहीं आ रही थी। 5 मिनट से आवाज नहीं आ रही? यस सर, बीच में फॉर अ मोमेंट आती थी और चली जाती थी। तो 5 मिनट कहाँ हो गई? देखो बेटा, अब आ रही है आवाज Yes, sir. कि Yes. यस सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स are converted, sulfide and carbonates are converted into their respective किस में कन्वर्ट होंगे बेटा सल्फाइड और कार्बोनेट्स? into their respective oxides, ऑक्साइड्स। because reduction of oxides is easier as compared to sulfide and carbonates according to thermodynamics, easier to as compared to sulfide and carbonates according to thermodynamics के कंसेप्ट के बिहाफ पे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी होती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी के कंसेप्ट के बिहाफ पे किसका रिडक्शन आसान है बेटा? ऑक्साइड्स का रिडक्शन ईजियर है एज कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। ओके, इसलिए हम उसको पहले किसके Yes, अंदर sir. कन्वर्ट करेंगे बेटा? उसके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर। अब देखो इनके अंदर रिडक्शन कराएंगे हम, जैसे ये कोई भी मेटल की ऑक्साइड है MO, तो यहाँ पे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट को R मान लिया हमने, तो ये मेटल को बदलवा देगा M में, प्लस रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करा लेगा? ऑक्सीडेशन। यस और नो? Yes, sir. तो इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ मेटल ऑक्साइड रिडक्शन ऑक्सीडेशन। reducing metal oxides into crude metal, मेटल ऑक्साइड को किस में रिड्यूस करना बेटा? इनटू Crude. क्रूड मेटल क्रूड मेटल by suitable reducing agent is known as pyrometallurgy. क्या बोलेंगे बेटा? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड, the process of reducing metal oxide into crude metal by suitable reducing agent
इज नोन एज पायरोमेटलर्जी, उसको पायरोमेटलर्जी बोलेंगे। ओके, Yes, sir. द प्रोसेस ऑफ reducing metal oxide into crude metal by suitable reducing agent is known as pyrometallurgy। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें। No, sir. और देखो, इन केस ऑफ आयरन व्हेन कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। व्हेन कोक होता है कार्बन, इज यूज्ड एज अ कोक जब रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा हम? दैट प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलेंगे बेटा। व्हेन कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। Smelting. बेटा समझ गए बात? सर हायर साइड में हाइड्रोजन भी लेते हैं ना, क्या? हाइड्रोजन को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं ना। हाँ, देखो बेटा, अब उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ये बेटा खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनका रिडक्शन हम, जिसका कोई रिडक्शन नहीं करा सकता, तो दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन। किससे करा सकते हैं हम इसका? इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन। बाय इलेक्ट्रोलाइटिकल रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इनका रिडक्शन कराएंगे। ओके, बोलो बेटा। Yes, sir. Slight less reactive metals like zinc, iron, copper, lead, tin, Mn, Cr, etc. तो इनमें से इनका रिडक्शन हम अबव मेटल्स कैन बी यूज्ड। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो खुद का ऑक्सीडेशन करा लेंगे, इनका रिडक्शन करा लेंगे नहीं बेटा। अबव मेटल्स कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और कोक कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इन मेटल्स को भी ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं बेटा हम? Coke. कोक को। समझ गए बात? बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. अरे समझ गए क्या? सर आपने मैग्नीशियम के बाद एग्जांपल में कौन सा मेटल लिया है? ये क्रोम, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम बेटा। ठीक है सर। एक है वाटर गैस रिडक्शन, या सॉरी, यहाँ CO+H2, ये निकल के रिडक्शन के लिए काम में लेते हैं हम, निकल ऑक्साइड के लिए। किसके लिए काम में लेंगे बेटा? ये निकल के लिए। एक होता है ऑटो रिडक्शन। देवेंदु, ऑटो का मतलब क्या होता है? सर सेल्फ। ऑटो का मतलब, सेल्फ रिडक्शन। देखो ऑटो का मतलब टम्पू। टम्पू जानते हैं ना?
अरे टम्पू जानते हो नहीं जानते? अपरा Yes, जानती है क्या sir. टम्पू अपरा? Yes, sir. Yes, sir. एकता चौधरी जानती है क्या टम्पू? Yes, sir. देखो ऑटो रिडक्शन मतलब जो टम्पू में बैठ के रिडक्शन कराए, सही है क्या देवेंदु? Yes, sir. अरे सही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ बेटा। व्हेन मेटल ऑक्साइड when metal itself act as a reducing agent, जो मेटल ऑक्साइड खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। देखो जैसे एक HGS है और एक HGO है, तो HG और HGS में कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डाला, ये Hg प्लस SO2 में बदल जाएगा बेटा अपने आप। तो इस ऑटो रिडक्शन के अंदर हम कौन कौन से मेटल्स का कराते हैं? फॉर लेड, मर्करी, कॉपर, इन मेटल्स का रिडक्शन ऑटो, खुद इनकी मेटल की ऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रोल प्ले करती है और वो उनका रिडक्शन करा देती है। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? Yes, sir. ऑटो रिडक्शन मतलब व्हेन रिडक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, HVS प्लस HGO के बाद क्या लिखा है? क्या कह रहे हैं? HVS प्लस HGO के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर? क्या बेटा? HVS प्लस HGO के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है सर? प्रोडक्ट बना तो दिया Hg प्लस SO2। समझ गया बेटा? सर निकल के लिए रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन की यूज होता है। हाँ, हाइड्रोजन और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है बेटा। आप पढ़ेंगे इसको और बाकी डिटेल में, वी विल डिस्कस टुमारो। ओके Yes. ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. आर्यन जांगिड, आर्यन जांगिड लीव कर दिया क्या? लोकेश, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है क्या कुछ? आ रहा है सर। क्लास दिया कर डेली, अब इसको पढ़ना और नहीं आए तो इसमें ठीक है मेरे सर। को बताना फिर कल। ओके ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू। साहिल कुछ बोलना है बेटा? सर वो जो हाउस होल्ड के लिए यूज होता है जो सोल्डरिंग रॉड, वो और उसमें जो कमर्शियल यूज में होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या कह रहे हैं? सर जो हाउस होल्ड यूज में जो और कमर्शियल यूज में जो सोल्डरिंग रॉड यूज होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता, वो वही होती है। उसके अंदर तो बोरेक्स बस एज अ फ्लक्स की फॉर्म में काम में लेते हैं। सर वो जो वायर रहता है जिसको मेल्ट करके सोल्डर करते हैं, वो उसमें वो वायर में क्या क्या रहता है? हाँ, मेल्ट करके क्या बोला, दोबारा बोलना। फिर वो जो वायर को जो मेल्ट करते हो वो वायर में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं? बेटा उसमें तो टिन और लेड ही होता है। अब बाकी अलग अलग आजकल बहुत सारे आ रहे हैं सोल्डर वायर में, और भी हो सकता है कुछ, बाकी यूजुअली टिन और लेड होता है। कॉन्स्टेंटेन वायर होती है उसमें। ओके सर। फिर उसके Thank अंदर you, sir. पीबी, टिन और क्या है, PBSB, एंटीमनी भी होता है उसमें। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू।